जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। शांतं शाश्वतमप्रमेय अघनघं निर्वाण शांतिवृदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुवं विभुम् रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। सीतारामचरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलन्तरात्मा भक्तिं प्रियक्ष रघुपुङ्गव रघुनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। सीतारामचरण रति मोरे अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतारामचरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीतारामचरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से भी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में देखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर को की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूप वन को ध्वंस करने के लिए अग्निरूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया बहु सीत ही देखी होई काजु मोहि हर्ष विशेखी। यह कही नाई सब ही कहूँ माथा चलो हर्ष ही अधरे रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी
तर क्यों पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति करवाना, यही भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं नाक होहि श्रम हारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हनुमान ते परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कौन बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम वहीन कै माता, पठैन आज कही ये तिहि बाता। आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिरि मैं आवऊँ, सीता कही सुधि प्रभु सुनावऊँ। तब तब बदन पैठियँ आई, सत्य कहूँ मुहि जान दे माई। कवन्यु जतन दे नहीं जाना, गृहसि न मोहि कहो हनुमाना। जो जन भर तेहि बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तिहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पटैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सुरनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्षि चलो हनुमान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करि माया नभुके खग गहई। जीव जंतु के गगन उड़ाही, जल बिलो के तिन कई पर छाही। गगन छासक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई जल हनुमान ता कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। उमानु कछु कपि कही अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ लंका तिहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेखी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट पर परम प्रकाशा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहट्ट बट्ट सुबट्ट भीथि, चारु पूर्व विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथवरूथ ही को गनई। बहुरूप निशिचर जूथ, अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका, सर कूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई।
कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर जहीं नाना खारे हैं बिरही बहुविधि, कई कन तर जहीं करि जतन भट को तिन्ह विकट तन, नगर चहु दिस रक्षहीं कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहीं, एहि लागी तुलसीदास इनकी कछा कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरहि त्यागी गति पै हैं सही, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे 2 गुना बड़ा कर लिया। फिर 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती, हनुमान जी उसका 2 गुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। परम पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजा रहे थे।
अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षियों और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मसक समान रूप कपिधारी, लंकई चलो सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जानी ना नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, दुधिर ममत धरनी ढनमनी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करि विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा। बिकलि होशिते कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देख्यो नैन राम कर दूता। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीखि वै देहि। भवन एक पुनि दीखि सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। रामायुध अंकित ग्रह,
शोभा बरन न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखि हर्ष कपिराय। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। मन मोह तरग करें कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। ऐसन हठि करी हूँ पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। विप्ररूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी आयु करन मोहि बड़ भागी। आयु मोहि करन बड़ भागी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नरूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की। वहां असंख्य योद्धा थे। फिर वे रावण के महल में गए। वहां अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उसको शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ साधु पुरुष का निवास कहाँ?
हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां चले आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा कहकर समझाइए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।